हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही रीडिंग से हट के, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि सपोज़ अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि क्या अगर वो खुश नहीं हैं तो क्या वो अपने पार्टनर को छोड़कर आपके पास आएंगे, या फिर अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो क्या थर्ड पार्टी उनका पीछा छोड़ेगी और ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, सबसे पहला सवाल, इस वक्त आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? एंजल्स हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। आर्कएंजल माइकल, यूज द साउंड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। बर्थ, एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे। बर्थ आ गया है, यहाँ पे आ गया है विशेस। अपने पर्सन का नाम अपने मन में लेते रहिए। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज़ मेरे पास आ सके। आपका लाइक बटन टच करते ही आपकी एनर्जीज़ मेरे पास आ जाएंगी, जिससे हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपकी लाइफ में और आपके थ्रू आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये देखिए, ये कार्ड्स आ गए हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे तय है, मिस्ट्री का कार्ड आ गया है जिससे हमें पता चल रहा है। पहले आपको नंबर्स बता देती हूँ, 21, 37, 2 एंड 35। देखो, मिस्ट्री यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप ना फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। हमेशा आपके दिमाग में ये चलता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा करियर में क्या होगा। ठीक है, अगर आपको करियर रीडिंग देखनी है ना, तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक बहुत स्पेशल रीडिंग है, करियर रीडिंग, वो देखिएगा ज़रूर। आपको अपनी करियर के बारे में बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, डिटेल वीडियो है, देखिएगा ज़रूर। तो आपको हमेशा ये रहता है कि ना जाने मेरा करियर कैसा होगा, ना जाने मेरे पार्टनर मेरे पास आएंगे कि नहीं, ना जाने कभी मेरी लव लाइफ जो है वो ठीक होगी कि नहीं, ट्रैक पे आएगी नहीं, क्योंकि आपकी लव लाइफ अभी बहुत बिखरी हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये चीज़ सोच ली है कि अगर आपके पर्सन की शादी हो गई है या फिर शादी तय हो गई है, या ये मान लीजिए कि अगर वो आपसे अलग हो गए हैं, तो आपके मन में बहुत बार आता होगा कि अब तो कुछ भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो हो गया वो हो गया और वो सबके सामने है। लेकिन यहाँ पे मिस्ट्री के कार्ड ने हमें क्लियर कर दिया है कि अभी तक कभी भी आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि मिस्ट्री के कार्ड का मतलब ही यही है कि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है और पास से कभी भी पलट सकते हैं। यहाँ पे आ गया है आर्कएंजल माइकल, जिसका मतलब ये है कि जब भी आपने ऊपर वाले से कुछ भी मांगा है ना, आपकी विश जो है, हो सकता है कि बहुत बार आपको विश ना मिली हो सकता है आपने एक ही विश बहुत बार मांगी हो, लेकिन फिर आप एकदम से थक हार के बैठ गए हो, आपने उम्मीद छोड़ दी है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे, क्योंकि आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। भले से अगर आपकी मैसेज विशेस पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पे एक मैसेज ये है, या तो वो विश अभी मिलना आपके लिए ठीक नहीं है, आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, सही समय पे मिलेगी, या फिर ये मान लो कि जानबूझ के उस विश को अभी अटका दिया जा रहा है ताकि इससे अच्छा, या फिर अगर आपके साथ कुछ और बुरा होने वाला है उसको रोका जा सके। तो ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहा है, वो सब सुन रहा है, वो सब देख रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हमेशा हैं और आपकी सारी विशेस को सुन रहे हैं।
और इसी वजह से यहाँ पे बर्थ का कार्ड भी आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई विश बहुत बार मांग रहे हो और वो आपकी विश अभी भी पूरी नहीं हो रही और आप एकदम नेगेटिविटी में घिर गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको लग रहा है कि आपकी तो कोई सुनता नहीं है, ऊपर वाले भी सुनते नहीं हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दो, पिताजी ने यहाँ पे बर्थ का कार्ड दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ न्यू चेंजेस है, कुछ न्यू बिगनिंग्स है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में किसी एक पर्सन ने एंट्री ली है। हो सकता है आपके दोस्त के रूप में, हो सकता है किसी एक अलग ही कोई कलीग है, या फिर जिसे आप जानते हो, नई नई बातचीत शुरू हुई है, उसके साथ आपकी बात जम रही है। ऐसा है क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसको एक मकसद के लिए भेजा गया है, पता है आपको? ओके, असेंडेड मास्टर्स, बहुत ही पावर्स मिलने वाली है आपको, ऐसा लग रहा है बहुत पावरफुल नज़र आ रहे हो आप। इसका क्या मतलब है? स्टक एनर्जी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, द हीलिंग लाइट। ओह माय गुडनेस, देखो यहाँ पे ना बिल्कुल सब कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसा लगता है कि जब आप थोड़े से फोकस में आते हो तब आपके पर्सन बहुत स्टक महसूस करते हैं, और जैसे ही आप हील करने लगते हो तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हो और अब आपको चेज़ करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में अब जो लव एंट्री करने वाले हैं, लव इंटरेस्ट जो हैं, उनका लव जो है वो इनफाइनाइट होगा। मतलब इस इंसान का जो पूरा का पूरा ध्यान रहेगा वो सिर्फ आप पर रहेगा, और ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को 24 घंटे में से 25 घंटे आपके आसपास रहना है, और वो हर तरीके से रह कर ही रहेंगे। इस एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्यार को पाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप हमेशा से इसी प्यार की तलाश कर रहे थे, ठीक है? आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, अगर वो मैरिड भी हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि वो मैरिड हैं या फिर उनकी शादी होने वाली है, और अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है। मतलब इनके साथ कोई ना कोई बंधा हुआ है अभी इस वक्त। तो उनके होते हुए भी आपके पर्सन की देखिए किस तरीके से स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सही रास्ते नहीं जा रहे हैं, वो शायद गलत रास्ते जा रहे हैं। द हीलिंग लाइट, ठीक है? जैसे कि मैं देख रही हूँ, आप ना अपनी लाइफ को अब इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि नंबर आए हैं 78888, ठीक है? अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है चली गई हैं और गुड एनर्जीज आ रही हैं, तो गुड की गुड आती जा रही है, और वो कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको हीलिंग दे रही है, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपके पर्सन अगर किसी के साथ हैं, वो उनकी तकलीफ़ें बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जहाँ भी हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पर्सन अपने करंट पार्टनर को छोड़ के आपके पास आएंगे? द टावर मोमेंट आ गया, जिससे साफ पता चल गया आप दोनों की बातचीत बंद है, और उस वजह से आपके पर्सन का हेड स्पेस बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक नज़र आ रहा है। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे आ गया थर्ड पर्सन ने मचाई है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और अनबैलेंस। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे सारी सिचुएशन साफ़ हो गई। इसका मतलब ये है आप दोनों के बीच में आया है कोई तीसरा, या फिर कोई ब्लैक मैजिक, या फिर कुछ ऐसा किया गया है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे है जिससे आपके पर्सन आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखो, पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, ये जो पर्सन है अभी आपके पार्टनर के साथ हैं, और वो ही कहीं ना कहीं रीज़न है, वही रीज़न है आप दोनों के सेपरेशन का। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले टावर मोमेंट आया है। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से या फिर अभी अपने करंट पार्टनर से तभी मिले थे जब आप दोनों अलग हुए थे, या होने से पहले, जिसकी वजह से इस पर्सन का बिल्कुल 100% हाथ है आप दोनों को अलग करने में। दूसरा यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के साथ वो इसीलिए आए हैं क्योंकि ये आपके पर्सन के साथ कोई मतलब कुछ तो बिल्ड करना चाहते हैं या उनसे कुछ लेना चाहते हैं, इनका कुछ फ़ायदा है, इस वजह से ये आपके पर्सन की लाइफ में है। दूसरा ये जो इंसान है ये बहुत करीबी है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो ये उनके पार्टनर है, अगर नहीं है तो ये थर्ड पार्टी है, और इसी पर्सन की वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पता है आप दोनों के बारे में, तभी ये जानबूझ के आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात बात पे ध्यान रखते हैं थोड़े थोड़े दिनों बाद या टाइम बाद कि
आपके पर्सन के मन में शक पैदा करना है, डाउट पैदा करना है, ताकि आप दोनों ना पास ना आ पाओ, डिस्टेंस दूर 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 हो, मतलब डिस्टेंस कम ना हो। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन कि टावर मूवमेंट के कारण आपके पर्सन की हालत बहुत ख़राब है। आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। देख लो किस तरीके से तकलीफ़ है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये पर्सन पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इनके साथ रहने वालों की वजह से ही इनकी यही हालत है। अगर देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं का भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। ना उनका दिमाग काम कर रहा है, ना वो फैसले ले पा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से उनकी आंखों पे इस समय पट्टी बंधी हुई है। और ये पट्टी भी जानबूझ के बांधी गई है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ अगर आ जाओगे तो आप इनकी पट्टी खोल दोगे और उनका सही रास्ता दिखा दोगे। तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए आपको रोका जा रहा है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करके या फिर इन सब चीज़ों के होते हुए वो आपको ये सारी चीज़ें बताएं, आपको बताएं कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आप अकेले हो जो उनकी मदद कर सकते हो। साफ पता चल रहा है आपके पर्सन अगर किसी गलत इंसान के साथ हैं अभी रिलेशनशिप में, तो ये सारे बंधन तोड़ के आना चाहते हैं। एक तरीके से यही वो बंधन है जिन्होंने उनको बांधा हुआ है, चाहे इनकी शादी हो, चाहे थर्ड पर्सन के साथ कोई डील हो, कुछ भी हो सकता है, चाहे इनके घर वाले हों जो इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन इतना ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं कि वो ये सारे बंधन तोड़ के, ये दायरे तोड़ के, ये सारी तकलीफ़ों से निकलना चाहते हैं और आपके पास ये सब कुछ हटा के आना चाहते हैं। पर इसके लिए ये पर्सन जो है इनको पहरा दे रहे, एक तरीके से इन पर नज़र रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन का आपके पास आ पाना थोड़ा सा इस समय मुश्किल हो रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं उस सिचुएशन से निकल कर आपके पास आएँ और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर दे, क्योंकि अगर ये इसी स्टक एनर्जी में रहेंगे तो आपके बीच में डिस्टेंस कम होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की है तो लाइक दबा दें, कमेंट करें। लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का, उसको देख के ज़रूर से जाएं। करियर रीडिंग हो सकती है या कोई और भी मैं डाल दूँगी, मेडिटेशन के बाद ही मैं डालूँगी, तो आप देख लेना ज़रूर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।